पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो विधायकी और मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पार्टी की कार्यशैली और नीतियों को बताई वजह, कहा पार्टी अपने उद्देश्यों और नीतियों से भटकी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में बुनकर सहयोग समिति की महिलाओं से किया संवाद। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने रामगढ़ में किक बॉक्सिंग के नए कक्ष का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाली सक्रिय शासन व्यवस्था और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रगति की ये पहली बैठक है। सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और एक परियोजना कोयला, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता को परियोजना के इच्छित लाभों से भी वंचित होना पड़ता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद कर सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर जल संसाधन सर्वेक्षण के संचालन और स्रोत स्थिरता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को अमृत 2.0 के तहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की भी सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो विधायकी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा राजभवन को भेजा, जबकि विधायकी से त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को प्रेषित किया है। झामुमो छोड़ने के निर्णय को पत्र के माध्यम से उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को अवगत कराया है। इस पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और झामुमो छोड़ने की वजह पार्टी की कार्यशैली और नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उद्देश्यों और नीतियों से भटक गई है। इधर रांची में कल देर रात मीडिया से बातचीत में श्री सोरेन ने साफ किया कि वे भाजपा में बिना शर्त शामिल हो रहे हैं। पार्टी जो दायित्व उन्हें देगी वे उसे निभाएंगे। वे कल भाजपा में शामिल होंगे। काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कुछ काम करने का तो तरीका भी है। इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे, उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले से प्रदेश इकाई में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पार्टी नेताओं का मानना है कि कोल्हान टाइगर के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को संबल मिलेगा, जो आने वाला विधानसभा चुनाव में उपयोगी सिद्ध होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि श्री सोरेन के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के फैसले का स्वागत किया है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने झामुमो पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता को पार्टी ने बार बार अपमानित करने का काम किया। झामुमो के मौजूदा नेतृत्व के लिए सत्ता सर्वोपरि है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि 40 वर्ष जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, जो पार्टी छोड़कर जा रहा है,
ये अभी सत्ता के नशे पे सवार हैं, इसलिए इनको कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन चंपई सोरेन ने बड़ी बात कही है कि वो पार्टी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अपनी अपमान से मर्माहत है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बार कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों से जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो नेता सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि जेएमएम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गढ़वा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झामुमो के दरवाजे आने और जाने वालों के लिए खुले हैं। बाहर जाने का भी खुला है, अंदर आने का भी खुला है। जहां उन्हें अच्छा लग रहा हो, जहां उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ मुझे राहत है, यहाँ मुझे मान सम्मान है, वहां गए हैं। लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि कौन उनका अपना घर और कौन पराया घर। इधर झामुमो नेता सह मंत्री हफीजुल हसन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय उन्होंने पुत्र मोह में ध्यान रखकर लिया है। थे आंदोलनकारी थे, लेकिन उनका जो ये निर्णय, ये पुत्र मोह का निर्णय उनका दोष नहीं, उसका पुत्र का दोष है। और पुत्र मोह में वो ये बहक गए और ये कदम उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल भाजपा का दामन थामेंगे। इससे पहले काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। उनके बगावती तेवर के समय जहां सोशल मीडिया के डीपी से झामुमो गायब था और आवाज से झंडे उतर चुके थे, वहीं अब उनके कार्यालय का रंग भी भगवा हो चला है। जो थे वो जेएमएम के लीडर थे, अभी वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो हम लोगों का आदेश है कि सारा ऑफिस को भगवा कलर में रंग दिया जाए और यहाँ बीजेपी का झंडा लगाने का भी आदेश हुआ है। तो बोला है कि पहले तो भी जेएमएम था, अभी तो बीजेपी में चल गया, इसीलिए कलर दूसरा कलर अभी कर रहा है। था पहले जेएमएम का था, तो अभी भगवा कलर हो रहा है। दादा का आदेश है, यहाँ झंडा भी लग जाएगा, सर जाएगा बीजेपी का, और भगवा कलर ऑफिस भी हो जाएगा। अभी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल हजारीबाग दौरे के क्रम में चुरचू प्रखंड में बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। दिवसीय हजारीबाग दौरे के क्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल चुरचू प्रखंड के कजरी गांव स्थित मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने बुनकर सहयोग समिति के कारखाना का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लघु उद्योगों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। आज की स्पर्धा के युग में सरकार समर्थन देगी तभी मार्केटिंग इनकी अच्छी होगी। और आपने देखा, जब मैं एक शब्द बोल रहा था कि खादी में कभी कभी 50% तक की रियायत दी जाती है, यहाँ पर भी इनको बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन लघु उद्योगों को हम सुविधा दें, ये सरकार की जिम्मेदारी। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सामूहिक प्रयास से लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकता है तथा विकास को नया आयाम भी मिल सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, एक महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अपने काम करें और काम का लाभ उठाएं और उससे परिवार की आमदनी बढ़े। इस मौके पर जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा बताया गया है कि यह बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। इधर मुख्यमंत्री आज अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित यात्री शेड का उद्घाटन किया और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के विधायक निधि से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यात्री शेड का निर्माण कराया गया है, जिसका उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तिलदाग चौक पर नवनिर्मित यात्री शेड का उद्घाटन करते हुए श्री ठाकुर ने भरोसा जताया कि इससे लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि 30 यात्री शेड में से 20 का उद्घाटन किया गया है, बाकी 10 निर्माणाधीन है। हमारी योजना में 30 यात्री शेड पूरे विधानसभा में बनाने का लक्ष्य रखा है हमने विधायक निधि से, और 20 का निर्माण पूरा हो चुका है, 10 के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। जनता के प्रति समर्पण और जनता जिस उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है, उसको हमेशा अपने जेहन में समा कर रखना और जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने का जो संकल्प है, उसी का परिणाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता राज्य के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब किसानों के 50,000 रुपए की जगह अब 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि की जगह अब मानदेय मिले, इसके लिए पहल की जाएगी। पारित हो गया है कि 2 लाख तक कृषि ऋण सरकार माफ करेगी। कैबिनेट के बाद जब ये विभाग में अब आया है, तो उससे जो भी संबंधित राज्यादेश या जो अन्य प्रक्रिया है वो करते हुए बैंक तक चीजें चली गई हैं, और एनपीए खाता भी अभी जिनका है, उनको भी जल्द से जल्द सरकार कृषि ऋण माफी का लाभ दिलवा पाएगी। मैं आप लोगों को इसके बारे में आश्वस्त करना चाहती हूँ। केंद्रीय कैबिनेट ने जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल तीसरी लाइन समेत रेलवे की 3 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को भी मंजूरी दे दी है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए करीब 28,603 करोड़ रुपए का निवेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र का निवेश मिला ले तो करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन कॉरिडोर में होगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास की रफ्तार तेज होगी और करीब 10 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। करीब 6,456 करोड़ की लागत से ये 3 प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिलों को कवर करेंगे। इससे इन जिलों की लाखों की आबादी को सीधे तौर पर देखा जाए तो फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो की सुविधा का भी फैसला लिया है। इसके लिए 730 नए चैनलों के लिए नीलामी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर पूर्व के तेज विकास को गति देने के लिए भी फैसला किया है। उत्तर पूर्व में हाइड्रो प्रोजेक्ट में इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय मदद को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज गति से विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए कैबिनेट की मंजूरी से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और पूरे क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कृषि अवसंरचना निधि की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार पर कैबिनेट का निर्णय कृषि और किसान कल्याण से जुड़े महत्व का भी एक और उदाहरण है। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा और स्थिरता को प्रोत्साहित करेगा। पीएम ने कहा कि 234 शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने के कैबिनेट के फैसले से विविध स्थानीय सामग्री तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृतियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट द्वारा झारखंड को रेल परियोजना की सौगात पर
स्थानीय लोग हर्षित हैं। यात्रियों का मानना है कि जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल तीसरी रेल लाइन की दिशा में की गई पहल मील का पत्थर साबित होगी। चाकुलिया बुरामारा रेल लाइन झारखंड और उड़ीसा के लिए सबसे पास में भुवनेश्वर के लिए 60-70 किलोमीटर की दूरी बचेगी। यह भी सौगात प्रधानमंत्री ने दिया है। पुरुलिया आसनसोल और जमशेदपुर रेल विस्तार के लिए ये झारखंड के लिए सौगात है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उधर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अनिल मोदी और महासचिव मानव केडिया ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ढांचागत संरचना विकास पर प्रसन्नता जताई है। कि चाकुलिया बहरागुड़ा होकर बुढ़ामारा रेल लाइन को सीधा उड़ीसा से जोड़ना। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को कि उन्होंने इसका स्वीकृत किया इस बजट में। रेलवे बहुत ही अच्छी कार्य कर रहे हैं। चारों तरफ थर्ड लाइन, इवन कहीं कहीं फोर्थ लाइन का काम भी चालू हो गया है और अंत पर भी है। और विशेषकर चूँकि मुंबई हावड़ा लाइन पे इस तरह के प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक विकास की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि किस तरह रोड और रेल का अगर विकास हो तो किस तरह आदमी का व्यावसायिक गतिविधि बढ़ जाता है और एक पिलग्रिमेज स्थान को देखते हुए भी कि वहां आना जाना लोगों को बढ़ जाता है। रामगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कल एक नवजात सहित महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने छतर मालू के समीप रामगढ़ बोकारो मार्ग को काफी देर जाम रखा, जिससे सड़क पर लगभग 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अगर गाड़ी पकड़ा जाएगी, जैसे इन्होंने बोल रहे तो हम लोग सीसीटीवी जो हमारे लगा हुआ है गवर्नमेंट का सीसीटीवी, उसका हम लोग अभी 100 डायल का ऑफिस में जा करके उसके देख लेंगे। और जितने भी आगे थाना है सभी को हम लोगों ने खबर कर दिया है कि अगर इस टाइप का कोई गाड़ी जिसमें तोड़ फोड़ हुआ हो या ऐसा कोई बॉडी का पार्ट्स लगा हो, ऐसा लोगों को चेक करें। और तत्काल अभी फिलहाल हम लोग कुछ गरीब परिवार हैं तो लगभग 20,000 रुपये हम लोग अभी तत्काल दे रहे क्रियाक्रम के लिए। और भी जो सरकार की प्रावधान से सुविधाएं वो सारा हम लोग देने का। जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग का अभियान लगातार जारी है। उत्पाद विभाग ने सिद्धगोड़ा के ग्वाला बस्ती में छापेमारी कर 30 पेटी नकली शराब बरामद की है। इस मामले में एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। थानांतर्गत ग्वाला बस्ती से में छापामारी की गई है और जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और वहां से अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहां से लगभग 30 पेटी 216 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे कॉर्क, ढक्कन और लेबल वहां से बरामद किया गया है। रांची में नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा सहित कई सामान जब्त किए हैं। ये सभी जमीन के नीचे कंटेनर में डालकर रखे गए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मॉनसून गतिविधि सामान्य रही। इस दौरान कोडरमा जिले के तिलैया में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात के आसार हैं। रांची और आसपास के क्षेत्र में भी अगले 3-4 दिनों तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश की भी संभावना है। राज्य में 1 जून से 28 अगस्त के बीच औसतन 778 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 707 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
मंत्री हफीजुल हसन ने रांची जाने के क्रम में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर से रामगढ़ जिला के चितरपुर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पश्चिमी सिंहभूम के गवा क्षेत्र के बंद माइंसों को खोलने के लिए बड़ा जामदा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माइंस के खुल जाने से क्षेत्र के समस्त लोग लाभान्वित होंगे और गांव का तेजी से विकास होगा। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार केवल निजी लाभ के एजेंडा पर काम कर रही है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई राजनेताओं ने इस उपलक्ष्य में देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बोकारो में उपायुक्त की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना के सिलसिले में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने ग्राम सभा द्वारा पारित और बीडीओ द्वारा अनुशंसित कोटिवार योग्य लाभुकों की सूची को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बुंडू के अपग्रेडेड बालिका उच्च विद्यालय में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्राओं को सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी गई। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने रामगढ़ समाहरणालय परिसर स्थित किक बॉक्सिंग के नए कक्ष का उद्घाटन किया। रामगढ़ दौरे के क्रम में खेल मंत्री हफीजुल हसन ने समाहरणालय परिसर स्थित किक बॉक्सिंग खेल के नए कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने किक बॉक्सिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही किक बॉक्सिंग का डेमो भी देखा। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री हसन ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहल किए गए हैं। पिछला सरकार और इसमें खेल के क्षेत्र में बहुत खिलाड़ी भी लाए हैं और खेल एक्टिविटी भी आपको नज़र हर जगह आता होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एथलेट्स का हो, चाहे पहलवानी का हो, हर चीज़ में अभी झारखंड सरकार पूरा मदद सबको कर। उन्होंने बताया कि झारखंड में हाल के दिनों में कई बड़े खेल प्रतियोगिताओं का भी सफल आयोजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल है उसमें जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ था, ओलंपिक क्वालिफायर मैच यहाँ हुआ हॉकी का, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है झारखंड सरकार का। एशियन गेम हॉकी का यहाँ चैंपियनशिप हुआ। डुरांड कप यहाँ हो रहा है जो पहली बार जमशेदपुर में हुआ है। इस दौरान झारखंड मैच्योर स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ही कई खिलाड़ी भी उपस्थित थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में हो रहा है। पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव भारत के ध्वजवाहक रहे। दोनों ने तिरंगे को लहराते हुए एंट्री की और उसके साथ ही पूरा भारतीय दल भी रहा। वहीं पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रतिष्ठित चैम्प्स एलिसीज पर भव्य परेड के साथ हुई, जिसमें दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टेडियम में उन्हें आज श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया है। उनके साथ खेल राज्य मंत्री ने रक्षा निखिल खड़से,
भी मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर डालते हैं एक नजर। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर ध्यानचंद। फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय मारने के अब ड्रिबलिंग ही शुरू कर दिया। जी हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके। It's an army, British army, for entertainment and recreation. They used to play the sport of hockey. That's how modern hockey came into India. So somehow Dhyanchand got into that hockey team. When he played, he was supposed to play against his bosses, colonels and all other people. So his first aim is not to hurt them. ध्यानचंद के बारे में कहा जाता था कि वो बिल्कुल चेस की तरह हॉकी के मैदान को देखते थे। उनको पता होता था कि उनका खिलाड़ी किस जगह पर है और वो ब्लाइंड फोल्ड अगर आप उनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दें तो वो एक ऐसी जगह पास करते थे जहां खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल पिन पॉइंट उसी जगह पर गेंद रुकती थी। तो ये प्रेसिशन था। When he played in America, they thought probably there was some magic in his hockey stick, and they even changed his sticks. What Dhyanchand was playing in his times was nothing but what we are playing nowadays. Magic man, like Don Bradman in cricket. Hockey was in his blood. Hockey was in his thought. Hockey was in his action. People say he had some electric power. No, he visualized you should not hold the ball. Much before Sachin Tendulkar, Roger Federer, Michael Jordan, Senna, Muhammad Ali, Pele, there was Dhyanchand. दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झामुमो विधायकी और मंत्री पद से दिया इस्तीफा। पार्टी की कार्यशैली और नीतियों को बताई वजह, कहा पार्टी अपने उद्देश्यों और नीतियों से भटकी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में बुनकर सहयोग समिति की महिलाओं से किया संवाद। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अनुबंध आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी सीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने रामगढ़ में किक बॉक्सिंग के नए कक्ष का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।